प्रणाम करती हूँ बाबा साहब संत गाडगे जी को, मैं प्रणाम करती हूँ सावित्रीबाई फुले जी को, और मैं प्रणाम करती हूँ अपने उस अगल समाज को जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सहायता प्रदान की, मुझे यहाँ तक मेरा वजूद यदि है तो वो सब आपकी वजह से। मैं आज यहाँ हूँ सिर्फ इनकी वजह से। मंच पर आसीन ये आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, और जिसमें पदासीन जो लोग होते हैं अपने आने वाली क्रियाकलापों के बारे में मंथन करते हैं, उसके संदर्भ में यह मीटिंग है। और पूरे देश भर से मेरे भाई बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। उस मध्य मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज हम राजनीतिक परिपेक्ष के बारे में, मैंने काफी सारे बंधुओं को सुना, आज हम राजनीतिक परिपेक्ष के बारे में अधिकतर बात कर रहे हैं। क्या हमने अपने सामाजिक परिपेक्ष से ऊपर आने की बात की? आज हमारा समाज, हमारा रजक समाज विभिन्न प्रकार की विधाओं में फंसा हुआ है। आज पूर्ण रूप से हम जब आरक्षण की बात कर रहे हैं और आज आरक्षण समाप्त होने की कगार पर, आज आरक्षण समाप्त होने की बात हो रही है और अभी तक हमें आरक्षण मिला नहीं है, जबकि बाबा साहब ने हमें रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, रिजर्वेशन की बात नहीं की। आज हमारा रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गौण है। हमने बात की कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं में विभिन्न प्रकार से हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं, लेकिन 2 तारीख की जो घटना थी उसके बाद ये बिना जाने कि वह किस शूद्र जाति का था, हजारों हमारे बंधु, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी जेलों में बंद है। हम यदि एक जाति, असंख्य जातियां हैं, ये भारत की विडंबना है। भारत पूरे विश्व का एकमात्र देश है जहां पर असंख्य कोस भर दूर जाते हैं तो बोली बदल जाती है, और हर एक बोली के अंदर असंख्य जातियों का जन्म हुआ और हम विभक्त हैं। मान लीजिए मेरे बंधुओं कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप बटे हुए हो। जब इन खेमों में बटे हुए हो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको तब मिलेगा जब आप 78%, 85% एक मुट्ठी में हो जाएंगे, तब आपको मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कि कुछ सिर्फ इस जाति या उस जाति, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा है। किसी ने नहीं वहां पर ये नहीं कहा, ना दलित शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ना ही किसी भी प्रकार की विशेष जाति शब्द का इस्तेमाल हुआ। हमें यह चीज समझनी है। हम जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को पहली कक्षा में एक कहानी सुनाते हैं कि एक पिता था, बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं, कि हर पिता के 4-5 पुत्र, हमारे शुद्ध जाति में तो अच्छी खासी संख्या होती है, मैं भी 5 भाई और इकलौती बहन हूँ, तो हम तो 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत बलशाली थे, दृढ़शाली थे। तो पिता जब शयन कक्ष में बैठा हुआ था तो उसने उनको सबको बुलाया और कहा कि आइए देखते हैं कि मेरी विरासत किसको मिलेगी। उनको बुलाने के बाद कहा कि उसके पास कुछ लकड़ियों के लकड़ियां, मोटी मोटी लकड़ियां रखी हुई थी, ये आप सबने सुनाया होगा। उसने कहा कि ये तोड़ दीजिए। सब भाई ने एक लकड़ी पकड़ाई और सबको तोड़ दिया और सबने तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उसने सारी टूटी लकड़ियों को फिर एक बंडल बनाया और अब ये कहा कि आप इसको तोड़ो। तो क्या वो तोड़ पाए? वो नहीं तोड़ पाए। ये जो बंडल है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जब तक वो बंडल में नहीं बनेंगे तब तक हम टूटते रहेंगे। और जिस दिन हम बंडल में बन जाएंगे, किसी के माई के नाम में ताकत नहीं है जो हमें तोड़ सके, जो हमारे युवा पर हाथ लगा सके, जो हमारे आरक्षण की तरफ दुष्ट दृष्टि को देख सके। आज की स्थिति में हम राजनीतिक पार्टियों में नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी हमें विचारधारा तो समझनी पड़ेगी कि कौन राजनीतिक पार्टी हमारे हितों की रक्षा करने वाली है और कौन राजनीतिक पार्टी हमारा शोषण करने वाली है। हम निरंतर वोट बैंक बनकर रहे हैं। क्या हम मात्र वोट बैंक है? 85% है, सत्ताधारी है, रजक समाज है, राजा है, तब भी हम गुलाम हैं। तो हमें राजा बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। मुझे भाई साहब केपी सिंह जी ने कहा, मैं अपने समाज जैसे कहा कि आना पड़ेगा। दिलीप भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, चंद्रकांता कनौजिया माथुर, मैं सुल्तानपुर से हूँ बापू जी। मेरी ससुराल अमेठी सुल्तानपुर में है, आगरा फिरोजाबाद मेरा घर है और ये समाज मेरा मायका है। मेरा समाज मेरे बंधु है, ये मेरा मायका है। और मैं इस समाज के अंतर्गत सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरे समाज, पूरे युवा, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, विभिन्न रूप से कार्य करती हूँ और बहुत जागरूक रूप से काम करती हूँ। आपके कार्य में हमारा सहयोग है। जहाँ कहेंगे वहाँ रात के 12 बजे भी डॉक्टर चंद्रकांता माथुर होगी। सबकी महिलाएं घर पर हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे घर पर हैं। मुझे भाई साहब ने कहा, मैं हस्बैंड मीडिया, मैं डॉक्टरेट हूँ मास मीडिया में, मैं डॉक्टरेट हूँ मास मीडिया में। उसके अंतर्गत भी मुझे लगा कि मेरे समाज को मेरी ज्यादा जरूरत है। ये बहन यहाँ आई है, इनका भी परिवार पीछे। मैं उम्मीद करती हूँ आगे मेरे जितने भाई बंधु बैठे हैं, अगली बार अपनी वाइफ को लेकर आए। जब तक आपकी वाइफ, आपकी पत्नी आपके संघर्ष को नहीं समझेगी तो घर में आपको ऐसे रखना पड़ेगा। जब आपके संघर्ष को समझ जाएंगी तो आपके हाथ में अपना हाथ दे देगी कि चलो निकलो, अपने समाज को आगे लेके जाना है और हम आपके साथ हैं। जाकी फटी बीमारी को जाने पीठ पर आई, जाकी फटी ना बीमारी को काजल नहीं। ठीक है, तो दर्द को महसूस करने से होता है, दर्द को बताने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर को बताते उसको दर्द नहीं होता, जिसके पेट में दर्द होता है उसको वो पेट पकड़ होता है। ठीक है, सब जगह खाली मगर जैसे भरा है आदमी, मुफलिसी की शान पर कितना करा है आदमी, डूबना तैथा कि जिसकी आंख में पानी बचे। हम यूपी वाले ज्यादातर चीजों जानते हैं। डूबना तैथा कि जिसकी आंख में पानी बचे, जरा आदमी से पूछिए कैसे तरह है आदमी। गुमशुदा के इश्तहारों की तरह दीवार से, पहले जमाने में काफी, जब मैं छोटी थी तो गुमशुदा के पोस्टर लगा करते थे, तो गुमशुदा के इश्तहार की तरह दीवार से एक क्या 100 बार उखड़ा गिरा है आदमी। सब जगह खाली मगर जैसे भरा है आदमी। आज हम सब भरे हुए हैं, लेकिन तब भी दीवारों से उखड़ गिर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एक दाग का गोंद अभी तक लग नहीं पाया और वो हमें लगाना पड़ेगा। हमें अपने समाज को सामूहिक रूप से ले जाना पड़ेगा। मैं बहुत सारी